हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हम मस्त होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था श्रेणी क्रम का संयोजन। तो इस लेक्चर में बात करेंगे समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता या ऐसा आ सकता 1/r बराबर 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r3 प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे लिखा आएगा, सिद्ध कीजिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो स्टैंड अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कब कब आया है? 2011 में आया था, 2016 में आया था, 2017 में, 2019 में और 2022 में। सर ये प्लस क्या है? प्लस का मतलब ये है 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्या कह सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2025 के लिए बहुत खास है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। तो देखो, अगर स्टैंड इस क्वेश्चन की बात करें ना हम आपसे, तो कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं। श्रेणी क्रम में करंट होता है सेम। करंट क्या होता है? सेम। और वे होता है डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, समांतर क्रम में चीजें बदल जाती हैं। तो समांतर क्रम में हम ऐसे कह सकते हैं, समांतर क्रम में जो हमारी ये चीजें बदल जाती हैं, समांतर क्रम में हम उल्टा कर देंगे। देखो फॉर्मूले में भी उल्टा हो चुका है, तो चीजें भी उल्टी हो जाएंगी। तो आई क्या हो जाएगा? आई डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि आई जो होगा ना वो डिवाइड होगा, और जो वी है वो सेम होगा। वी क्या होगा? वो सेम होंगे। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। सबसे पहले आप क्या करें? डायग्राम बनाने की कोशिश करें और डायग्राम बनाएं इस तरीके से। तो आप एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, देखो इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से डायग्राम में बनाना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है, वो हम बताएंगे आपको लिखना कैसे है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। और आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है। आपको क्या करना है? इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है, और फिर आपको प्रूफ करके दिखा देना है कि समांतर क्रम में 1/r बराबर कैसे आता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस तरीके से एक डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले, और इसे कहेंगे आप, ये प्रतिरोध है R1, ओके सर। ये प्रतिरोध है R2, ओके सर। ये प्रतिरोध है R3, ओके सर। और ये जो वोल्ट बैटरी है ना, वे वोल्ट की बैटरी है। जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? वे वोल्ट की बैटरी। और जो करंट है ना सर, पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ चलता है। तो करंट क्या है सर? सेम। सर करंट यहाँ से आई निकला। अब हमें पता है समांतर क्रम में करंट डिवाइड होता है। सर डिवाइड कैसे होता है ये बताइए। तो जब यहाँ से करंट जाएगा ना, आई, तो यहाँ पहुंचा करंट। अब देखो जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो करंट को जाने कितने रास्ते हैं? तो सर करंट को जाने के हैं 3 रास्ते। तो हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो करंट गया वो I1 गया, यहाँ पर जो करंट गया वो I2 गया, और जो यहाँ पर करंट गया वो I3 गया। तो इस वाले R1 प्रतिरोध में कितना करंट गया है सर? I1। इस वाले प्रतिरोध में R2 में R2 गया, और इस वाले प्रतिरोध में I3 गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो समांतर क्रम में जो करंट है ना वो क्या होता है? डिवाइड होता है। करंट का क्या होता है? डिवाइड। जब यहाँ करंट पहुंचेगा ना, तो करंट को जाने कितने रास्ते? 3। करंट इधर भी जा सकता है, करंट सीधा भी जा सकता है, और करंट इधर भी जा सकता है। तो जब करंट डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में माना जाता है? समांतर क्रम में माना जाता है। सर अगर करंट सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो वी क्या होता है? सेम। वी हर जगह सेम होता है। और लास्ट क्वेश्चन में जब हमने श्रेणी क्रम का किया था, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें करंट तो क्या हो रहा था? करंट सेम था, वी डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है और वी सेम है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर क्या है? करंट डिफरेंट है और वी सेम था वहां पर। तो इस तरीके से वी सेम होगा, तो हर जगह करंट वी क्या होगा? वो सेम होगा। तो हम बात करें यहाँ पर वी की बात करें, तो ये वी होगा, यहाँ पर भी वी होगा, और यहाँ पर भी वी होगा। हर जगह क्या होगा? वी होगा। अब देखो हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो करंट डिवाइड, अगर जो भी चीज डिवाइड होती है ना, देखो करंट डिवाइड हो रहा है तो हम किसके बराबर मान लेंगे? आई बराबर, आई काय में ब्रेक हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ से करंट निकला था I, तो I काय में ब्रेक हुआ I1, I2 और I3 में। तो आपको क्या चाहिए? I का मान चाहिए, I1 का मान चाहिए, I2 का मान चाहिए और I3 का मान चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था। तो ऐसे समीकरण 1 का नाम दे दीजिए, क्योंकि इसमें हम I का मान रखेंगे, I2 का मान रखेंगे, I3 का मान रखेंगे। पहले आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप I का मान ले आइए, आप I1 का मान ले आइए, आप I2 का मान ले आइए और I3 का मान ले आइए। तो अगर आप I1, I2 और I3 का मान ले आते हैं ना, तो आप समीकरण में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सर ये होता क्या है ओम्स लॉ? सर ये ओम्स लॉ होता क्या है? तो हम आपसे बात करें, ओम्स लॉ जो होता है ना, ये होता है V बराबर IR होते सर। अगर हमें जो वैल्यू चाहिए ना बेटा,
सर हमें तो वैल्यू आई की चाहिए क्योंकि हमें तो आई निकालना है, तो आई बराबर क्या कह सकते हैं आप, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, और इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में बंद क्योंकि इसका हम बार बार यूज करने वाले हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर होते सर हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए और I3 की वैल्यू चाहिए। तो हम आपसे कहेंगे, हम क्या लिखेंगे सर, पहले प्रतिरोध के लिए हम किस में लगाएंगे सर, ओम का नियम कहाँ लगाएंगे, इस वाले प्रतिरोध में लगाएंगे, फिर इसमें। तो हम कहेंगे पहले प्रतिरोध के लिए। तो अगर आप पहले प्रतिरोध में करंट देखें ना, तो करंट कितना है, तो देखो करंट कितना जा रहा है पहले प्रतिरोध में, I1, V तो सेम है और R1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम ऐसे कह सकते हैं पहले प्रतिरोध में जो करंट है वो कितना है सर, करंट कितना जा रहा है I1, कितना जा रहा है I1, पहले प्रतिरोध में करंट कितना है I1, और V तो सेम है सर, V कितना है सेम, हर जगह सेम है V, और R क्या है R1, R कितना है सर R1। तो आप क्या कह सकते हैं, I1 का मान तो आपको मिल चुका है V अपॉन R1 होते सर। तो इसी तरीके से आप कहेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, इसी तरीके से आप दूसरे प्रतिरोध के लिए कहेंगे, किसके लिए कहेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए होते सर दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या देखेंगे, देखो दूसरे प्रतिरोध R2 में करंट क्या जा रहा है सर I2 में कितना जा रहा है I2, तो हम ऐसे कह सकते हैं I2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो V तो सेम रहेगा और R काय में कन्वर्ट हो जाएगा R2 में, R काय में कन्वर्ट हो जाएगा R2 में होते सर। तो आपको I2 का मान मिल चुका है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे सर तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए होते सर। तो तीसरे प्रतिरोध के लिए बात करें ना आपसे, तो तीसरे प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है सर I3, कितना जा रहा है I3। तो हम ऐसा कह सकते हैं I3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V अपॉन R3 होते सर। तो हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है I का मान वो कितना है V अपॉन R, हमें क्या मिल चुका है I1 का मान वो कितना है V अपॉन R1, हमें मिल चुका है I2 का मान वो कितना है V R2, हमें मिल चुका है I3 का मान वो कितना है V अपॉन R3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो I करंट था ना वो I1 प्लस I2 प्लस I3 में ब्रेक हुआ, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ से 10 एम्पियर का करंट निकला, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 एम्पियर चला गया, यहाँ पर 2 एम्पियर और 4 एम्पियर यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर 3 एम्पियर चला गया, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर, तो इस तरीके से 10 एम्पियर इस तरीके से बटा है। तो I काय में ब्रेक हुआ है I1 प्लस I2 प्लस I3 में, या हम आपसे कहें देखो यहाँ पर टोटल था 20 एम्पियर करंट, तो 20 एम्पियर करंट जब यहाँ से निकला ना, तो इस वाले प्रतिरोध में कितना गया, हमने मान लीजिए यहाँ पर गया 4 एम्पियर, दूसरे वाले प्रतिरोध में कितना गया सर, इसमें मान लीजिए हमने 6 एम्पियर गया, और तीसरे वाले में 10 एम्पियर, तो टोटल किसके बराबर है सर 20 के बराबर ही तो है, बिल्कुल सर। तो हमें किस किस का मान मिल चुका है, I का मान मिल चुका है, I1 का मान मिल चुका है, I2 का मान मिल चुका है और I3 का मान मिल चुका है। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था आपने, I1 I2 I3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो आप कैसे लिखेंगे, I1 I2 व I3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 है क्या, ये समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है सर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1 क्या है सर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समीकरण 1 क्या है सर, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो हमें चाहिए था सर, हमें I का मान चाहिए था, हमें I1 का मान चाहिए था, हमें I2 का मान चाहिए था और हमें I3 का मान चाहिए था। तो हमारे पास I का मान भी आ चुका है, I1 का मान भी आ चुका है, I2 का मान भी आ चुका है और I3 का मान भी आ चुका है। तो क्या क्या है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करते हैं सर I का मान कितना निकाला है आपने, V अपॉन R, तो इस I का मान जो निकाला है ना आपने V अपॉन R होते सर इस I1 का मान कितना निकाला है आपने V अपॉन R1, तो होते सर। अगर I2 के मान का बात करें तो I2 का मान है सर V अपॉन R2, ओके सर। अगर हम बात करें आपसे I3 की तो V अपॉन R3 होते सर। तो हमारे पास I1 का मान I का मान कितना है सर, V अपॉन R था, I1 का मान V अपॉन R1 निकाला था आपने, I2 का मान V अपॉन R2, देखो ये रहा, और I3 का मान V अपॉन R3। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसमें ध्यान से देखें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, इन तीनों में सेम क्या है, तो आप कहेंगे सर V कॉमन है, क्या कॉमन है, V कॉमन है, और वो आप बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर 1, ऊपर बचा 1, नीचे बचा R1, नीचे क्या बचा R1 और प्लस यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा R2, ऊपर बचा 1, नीचे बचा R3 होते सर यही तो आप V से V कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन R बराबर क्या बचा, 1 अपॉन R बराबर
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो हमारे पास क्या आ चुका है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सर हमें यही तो प्रूफ करना था कि 1/r बराबर 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही तो हमें प्रूफ करना था सर, और यही हमारा प्रूफ हो चुका है। देखो इस तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है आपको, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया। अब आपको इसके बारे में लिखना कैसे है, देखो वही चीजें लिखनी है। मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 कौन से क्रम में जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें धारा क्या है अलग अलग है और V क्या है सेम है, बस ऐसे लिख देना है। 2 लाइन लिखनी है 2011, 16, 17, 19 और 22, और प्लस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। तो स्टैंड आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। पहले वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें, फिर आपको कुछ और बताते हैं। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, तो हिंदी में हमने आपको बता दी इसके बारे में। जो आपको लिखना है, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 कितने हैं, 3 प्रतिरोध है जो कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप इसे दिमाग में डाल लीजिए कि समांतर क्रम में सर I क्या होता है, डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और V क्या होता है, सेम होता है। तो क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, हमने प्रूफ भी कराया आपको कि कैसे आता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मानक चित्र के अनुसार R1 R2 और R3 क्या है, 3 प्रतिरोध हैं जो कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें करंट क्या है अलग अलग है और विभवांतर क्या है समान है, बस ये लिख देना है। देखो सबसे पहले हमने कैसे करा, हमें पता है कि समांतर क्रम में करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पर I1 करंट गया, यहाँ पर I2 करंट गया, यहाँ पर I3 करंट गया, और V क्या है सेम, V क्या है सेम है हर जगह। पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाया तो हमें मिला I बराबर V/R1, क्योंकि पहले प्रतिरोध में जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, तो इसलिए पहले प्रतिरोध में करंट कितना है V/R1। दूसरे प्रतिरोध में इसी तरीके से V/R2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर I2 जा रहा है और यहाँ पर प्रतिरोध कितना R2। तीसरे प्रतिरोध में V/R3 आ चुका है। अब हमने I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रख दिया। सर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमने I1 का मान कितना रखा V/R, I1 का मान कितना रखा V/R1, I2 का मान कितना रखा V/R2, I3 का मान रखा V/R3। तो ऐसे करना है। देखो अब इनमें कॉमन क्या है सर, कॉमन है V कॉमन ले लिया और V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R बराबर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे ही प्रूफ करने के लिए आपका आएगा, तो 6 मार्क्स का आएगा, बहुत सिंपल सा है। बस आपको एक बार समझ लेना है कि श्रेणी क्रम में तो I डिफरेंट होता है, और समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में तो करंट सेम होता है, और समांतर क्रम में करंट क्या होता है डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो अब बार बार आपकी चीजें आएंगी, आपको हमेशा याद रखना है आई जो होती है वो होती है धारा, आई क्या होती है धारा, सर वे होता है विभवांतर, ये विभव, तो विभवांतर की बात करेंगे विभवांतर, आर होता है प्रतिरोध, और इनके मात्रक वगैरह सब कुछ हमने आपको बताई है क्लास में। तो स्टूडेंट अगर आपको इन चैप्टर को डीपली पढ़ना चाहते हैं ना अच्छी तरीके से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, या आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं एक्सेल क्लासेस पर आप जा सकते हैं, और वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब चीजों की, या आप चैनल हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं इसी वीडियो के लिंक में, तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो पढ़ाई करते रहिए इतने।